आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिलिप। ठीक है, ये भी फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी का ही फर्स्ट यूनिट का पार्ट है सिलिप। तो सिलिप का ये फुल फॉर्म है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। तो सिलिप क्या है? सिलिप एक प्रोफेशनल बॉडी है जो लाइब्रेरियन सूचना विशेष इंफॉर्मेशनल प्रोफेशनल के लिए काम करती है और नॉलेज मैनेजर के लिए काम करती है। तो वो क्या होती है? सिलिप होती है। ठीक है, ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एरिया में क्या करती है? एक स्टैंडर्ड तय करती है। ये जो सिलिप है एक स्टैंडर्ड तय करती है, तो इसको हम बोलते हैं सिलिप। और सिलिप क्या है? आप बात करते हैं इसके फुल फॉर्म की, तो ये मेन प्रोफेशनल बॉडी है। क्या है? मेन प्रोफेशनल बॉडी है। किसके लिए? लाइब्रेरियंस के लिए एंड इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट के लिए एंड नॉलेज मैनेजर्स के लिए। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये मैनेजर्स के लिए काम करती है। तो किसमें? इन द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंट प्रोफेशनल वर्किंग इन लाइब्रेरी। ये मतलब क्या करती है कि ये प्रोफेशनल तरीके से काम करती है लाइब्रेरी में। कैसे करती है? प्रोफेशनल तरीके से। ये नहीं कि कुछ भी उठाया और कुछ भी कर दिया। तो एक प्रोफेशनल तरीके से काम करती है लाइब्रेरी में। और किसके लिए काम करती है? एजुकेशन के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए एंड इंफॉर्मेशन सेक्टर के लिए। ठीक है, तो ये जो सिलिप है ये प्रोफेशनल मेंबरशिप भी देती है। ठीक है, और जो ये सिलिप है और ये कब फाउंडेड हुआ था? इट वाज फॉर्म्ड इन 2002 में। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 2002 में हुआ था बाय मर्जिंग द ओल्डर लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। तो ये 2002 में ये मर्ज हुआ था एलए के साथ और आईआईएस के साथ। ठीक है, तो जो सिलिप है इसका अब हम देखेंगे पर्पस क्या है। जो मतलब कि प्रमोट प्रोफेशनलिज्म एंड स्टैंडर्ड इन द लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन वर्क। तो ये मतलब कि और प्रोवाइड ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, करियर डेवलपमेंट एंड एसर्डिटेशन ऑफ, ठीक है, डेवलपमेंट एंड एसर्डिटेशन ऑफ एलआईएस कोर्स। तो जो इसका पर्पस है मेन वो क्या है? प्रोफेशनल मेंबरशिप भी देती है एंड ये ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट भी देती है। ठीक है, तो और ये क्या करती है? रिसर्च एंड पब्लिकेशन भी कराती है सिलिप। ठीक है, तो एडवोकेट फॉर द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन एसेस एंड लाइब्रेरियनशिप इन सोसाइटी। क्या है कि एडवोकेट फॉर द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन एसेस एंड लाइब्रेरियनशिप इन द सोसाइटी। सूचना पहुंच और ये पुस्तकालय विज्ञान के महत्व को बढ़ावा देती है। पेशेवर मानकों, प्रशिक्षण और सदस्य विकास को बढ़ावा देना, शिक्षा कार्यशालाएं और लाइब्रेरी सेवा में सुधार करना, ये किसका काम होता है? सिलिप का काम होता है। ठीक है, और सिलिप कब आया था? तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1898 में हुआ था और यूके में स्टैब्लिश हुआ था। तो ये क्या वर्क क्या करता है? सिलिप यूके की एक प्रोफेशनल बॉडी है। यूके की प्रोफेशनल बॉडी है। प्रोफेशनल बॉडी। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोफेशनल बॉडी ऑफ यूके एंड ये स्टैब्लिश हुई थी 1898 में यूके के अंदर। और प्रोफेशनल मेंबरशिप और सर्टिफिकेट ये देती है। प्रोफेशनल मेंबरशिप एंड सर्टिफिकेट। ठीक है, एंड ये चिल्ड्रन लिटरेचर के लिए क्या करता है? कार्निगल मेडल भी लेता है। चिल्ड्रन लिटरेचर के लिए कौन सा अवार्ड मिला था? कार्निगल मेडल। ठीक है, कार्नेगी। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो चिल्ड्रन लिटरेचर का तो पूछा जाता है, ये एग्जाम में आया हुआ है। यूके की प्रोफेशनल बॉडी याद रखना, तो ये पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में इसकी पर्पस क्या है, एक्टिविटीज क्या है, इसके अवार्ड क्या है, और ये सब कुछ एक बार देख लेना। तो ये सब आप जरूर कर लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मेजर अवार्ड बाय सिलिप। अब सिलिप के द्वारा कौन कौन से अवार्ड मिले थे तो अभी हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेजर अवार्ड। तो अभी जैसे कि मैंने बताया आपको कि कार्नेगी बुक अवार्ड था यूके का ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस चिल्ड्रंस बुक अवार्ड इंक्लूडिंग। ठीक है, इसमें क्या है कि कार्नेगी मेडल मिला था राइटिंग के लिए, आउटस्टैंडिंग चिल्ड्रंस बुक।
ठीक है। और ये कार्नेगी मेडल फॉर इलस्ट्रेशन, आउटस्टैंडिंग इलस्ट्रेटेड चिल्ड्रंस बुक। तो ये दोनों बुक अवार्ड से ही कनेक्ट है, तो इन्हें याद कर लेना। हॉनररी फेलोशिप, हाईएस्ट रिकॉग्निशन फॉर इंडिविजुअल्स विद एक्सेप्शनल सर्विस टू लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन। और ये थर्ड अवार्ड था स्कॉटिश लाइब्रेरियन का एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल ऑफ द ईयर। एनुअल नेशनल अवार्ड इन स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड में एनुअल, ठीक है, एनुअल अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड। फिर कार्नेगी बुक अवार्ड, ये हिंदी वालों के लिए है। तो ये क्या है, कार्नेगी बुक अवार्ड। कार्नेगी बुक अवार्ड बच्चों का पुस्तक के लिए, ठीक है, श्रेष्ठ चित्रण वाली पुस्तक के लिए ये आउटस्टैंडिंग। और ये ऑनरी फेलोशिप पुस्तकालय और सूचना क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सबसे उच्च मान्यता। और मेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये भी श्रेष्ठ मार्गदर्शक के लिए मिला था। और स्कॉटिश लाइब्रेरियन अवार्ड, स्कॉटलैंड में कार्यरत श्रेष्ठ पुस्तकालय पेशेवर का पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो ये आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवार्ड से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्योंकि पूछा जाता है सिलिप से, एसएलए से, आईस्लिक से या फिर एएलए से, इन सब के ये पुरस्कार एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोफेशनल पब्लिकेशन। तो प्रोफेशनल पब्लिकेशन में क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, मंथली जर्नल विद न्यूज, इंटरव्यूज एंड प्रोफेशनल एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि जो मासिक जर्नल, समाचार और ये क्या पेशेवर विश्लेषण के लिए ये इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन अपडेट, फॉर्मर मंथली न्यूज मैगजीन रिप्लेस्ड बाय इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। तो ये मंथली न्यूज मैगजीन वगैरह भी होती है। तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन गैजेट, ये भी कर लेना सेक्टर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अनाउंस की जाती है। इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, मासिक जर्नल, समाचार, पेशेवर विश्लेषण, ये याद कर लेना। लाइब्रेरी एंड सूचना अपडेट, ठीक है, लाइब्रेरी में अपडेट क्या होना चाहिए कि करंटली अब वो मैगजीन होनी चाहिए, न्यूज़पेपर होने चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन अब ये बदल चुकी है, ठीक है ना, तो ये अपडेट होना चाहिए। तो लाइब्रेरी एंड सूचना गैजेट क्या है, ऑथोराइज्ड पीरियोडिकल, सब चीज ऑथोराइज्ड होनी चाहिए। फैसेट एंड पब्लिशिंग पुस्तकें, रोजगार एंड सदस्य संसाधन, एलआईएस में नौकरी और करियर सहायता विशेष समूह का प्रकाशन, सिलिप के अलग समूहों द्वारा विशेष शोध और समाचार होने चाहिए। ठीक है, और लाइब्रेरी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। सिलिप के अंदर ज्ञान तक समान पहुंचना चाहिए, मतलब इक्वल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सबको इक्वल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आता है अच्छा, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये आप एक बार रिवाइज कर लेना, इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, 10-10 मिनट के हार्डली ये टॉपिक है। तो अब आता है एसएलए, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। एसएलए क्या है, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, और एसएलए होता है कि एक संगठन होता है ये, जो कि एसएलए लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का एक इंटरनेशनल पेशेवर संगठन है, जो खासकर स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए बनाई जाती है, स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए बनाई जाती है। और इंफॉर्मेशन सेंटर के लिए क्या करता है, ये एसएलए काम करता है। तो इंफॉर्मेशन सेंटर के लिए क्या करता है, काम करता है। तो अब इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। एन इंटरनेशनल प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल हु वर्क स्पेशली इन स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी। ठीक है, जो स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए काम करती है, सच एज कॉर्पोरेट लॉ, मेडिकल, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन सेंटर। तो ये है एसएलए। और ये कब फाउंड किया गया था, एसएलए वाज ओरिजिनली फॉर्म्ड इन 1909 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था यूएस में, यूनाइटेड स्टेट के अंदर। ठीक है, रिसेंटली अपडेट क्या है 2025 में कि एसएलए ने अनाउंस करा है प्लान फॉर मर्जर। एसएलए ने प्लान करा है कि वो असिस्ट के साथ मर्ज करेगा। ठीक है, और क्योंकि इसके कुछ रीजन हो सकते हैं, फाइनेंशियल रीजन है, तो उस वजह से ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो उन पुस्तकालय पेशेवरों का समर्थन करता है जो विशेष लाइब्रेरी के लिए काम करेंगे, जैसे कि कॉर्पोरेट हो गया, कानूनी हो गया, मेडिकल हो गया, तकनीक हो गया,
या सूचना केंद्र, इंफॉर्मेशन सेंटर के लिए काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1909 में यूएसए में ये स्थापित हुआ था और इसका जो ये है वर्क क्या है इसका, कि ये विशेष सूचना पेशेवरों का नेटवर्क प्रदान करता है। क्या करता है? नेटवर्क प्रदान करता है। और शिक्षा प्रशिक्षण सम्मेलनों का प्रकाशन के माध्यम से पेशेवर विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये एसएलए आप एक बार देख लेना। ये एक ऐसा संगठन है उन लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल के लिए है जो कि स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन सेंटर, कॉर्पोरेट लाइब्रेरी, लीगल, ये सब मेडिकल वगैरह के लिए काम करता है। नेक्स्ट है इसके रोल और एक्टिविटीज क्या है। रोल और एक्टिविटीज ये है कि ये स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के लिए कनेक्ट, ठीक है, कनेक्ट प्रोफेशनल एंड स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, जो कि अभी बताया कि एक स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के लिए काम करता है। एंड सपोर्ट करता है एजुकेशन को। अभी हमने देखा था कि ये सपोर्ट करता है एजुकेशन को, नेटवर्किंग को, प्रोफेशनल डेवलपमेंट को एंड एडवोकेसी फॉर एडवोकेसी, लॉ वगैरह, मेडिकल एंड फॉर इंफॉर्मेशन रोल बियॉन्ड ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। ठीक है, और ऑर्गेनाइज डिवीजन, चैप्टर, कॉन्फ्रेंस एंड पब्लिकेशन फॉर मेंबर्स, मेंबर के लिए ये सारी कॉन्फ्रेंस और पब्लिकेशन भी करता है। तो इसके ये रोल और एक्टिविटीज है। तो स्लिप में मतलब क्या है कि स्लिप के और एसएलए के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अवार्ड पूछे जाते हैं और इसकी एक्टिविटीज, स्टैंडर्ड, ये रूल्स वगैरह सब याद कर लेना। नेक्स्ट है एसएलए के पब्लिकेशन। ठीक है, तो एसएलए के पब्लिकेशंस क्या है? पब्लिकेशंस, एसएलए पब्लिश प्रोफेशनल मैगजीन। क्या करता है ये? प्रोफेशनल मैगजीन को पब्लिश करता है एंड जनरल न्यूज़लेटर, रिसर्च मटेरियल फॉर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। अब लाइब्रेरी में जैसे यूजर्स होते हैं तो उनके लिए क्या करता है? ये अपडेट का काम करता है, जैसे न्यूज़लेटर एंड मैगजीन वगैरह। ये क्या है? तो ये सारे काम एसएलए देखता है। उसके बाद क्या है? इंफॉर्मेशन आउटलुक। इंफॉर्मेशन आउटलुक में क्या है कि ऑफिशियल मैगजीन ऑफ एसएलए, सारी जो ऑफिशियल मैगजीन होती हैं वो एसएलए के थ्रू होनी चाहिए। ठीक है, एसएलए की होनी चाहिए। कंटेन आर्टिकल ऑन ट्रेंड्स इन लाइब्रेरियनशिप, मतलब कंटेन्स आर्टिकल ऑन ट्रेंड इन लाइब्रेरियनशिप। इसमें क्या है कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, लीडरशिप और क्या है, और टेक्नोलॉजी एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन आउटलुक में क्या, एसएलए की आधिकारिक पत्रिका होनी चाहिए। आधिकारिक पत्रिका मतलब कि ऑफिशियल मैगजीन होनी चाहिए एसएलए की। इसमें पुस्तकालय विज्ञान, सूचना प्रबंधन, तकनीक और नेतृत्व से जुड़े लेख प्रकाशित होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म इंक्लूड इंटरव्यू, केस स्टडीज एंड इंडस्ट्री अपडेट, मतलब कि इसमें इंक्लूड होने चाहिए इंटरव्यू भी, केस स्टडीज भी एंड इंडस्ट्री अपडेट भी। ठीक है, एसएलए कनेक्ट ऑनलाइन कम्युनिटी एंड न्यूज प्लेटफॉर्म। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर मेंबर्स, क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर मेंबर्स मतलब कि मेंबर्स के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और जो शेयर न्यूज, ब्लॉग पोस्ट, अनाउंसमेंट एंड प्रोफेशनल डिस्कशन, मतलब जो कि प्रोफेशनल डिस्कशन कर सकें, अनाउंसमेंट कर सकें और ये अपने न्यूज को शेयर कर सकें। तो उसके लिए क्या है, ऑनलाइन कम्युनिटी होनी चाहिए। और इंफॉर्मेशन, तो ये तो हिंदी वालों के लिए। ठीक है, सदस्यों के लिए ऑनलाइन समुदाय होनी चाहिए, समाचार, ब्लॉग, चर्चा, घोषणा की साझा की जाती है। तो आप ये कर लेना डेफिनेटली। नेक्स्ट डिवीजन न्यूज लेटर। तो डिवीजन न्यूज लेटर में आता है कि ईच एसएलए डिवीजन मेडिकल लॉ, बिजनेस, इंजीनियरिंग पब्लिशेस इट ओन न्यूज लेटर। ये सब क्या होने चाहिए, अपने न्यूज लेटर पब्लिश करने चाहिए। ठीक है, फोकस ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, मतलब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे फोकस होना चाहिए। एंड रिसर्च अपडेट, और मतलब क्या होना चाहिए, रिसर्च अपडेट होना चाहिए। प्रत्येक विषय विशेष समूह अपना न्यूज़लेटर प्रकाशित करता है। मेडिकल लॉ, बिजनेस आदि विषयों पर विशेष सामग्री होनी चाहिए। तो ये है डिवीजन न्यूज़लेटर। नेक्स्ट ये क्या है, फेसिटेड पब्लिशिंग बुक। ये होनी चाहिए प्रोफेशनल बुक ऑन लाइब्रेरी में प्रोफेशनल बुक होनी चाहिए एंड इंफॉर्मेशन साइंस टॉपिक्स थ्रू सिलेक्ट इम्प्रिंट, और मेंबरशिप एंड जॉब रिसोर्सेज होने चाहिए।
and a special internet group, newsletter and paper. Many slip group publish topic specific research and guide report. ये सब होनी चाहिए. फिर आता है SLA का टैगलाइन. नेक्स्ट है कि जो SLA टैगलाइन, ठीक है, SLA टैगलाइन है पुटिंग नॉलेज टू वर्क, मतलब ज्ञान को कार्य में लगाना, अपना जो ज्ञान है उसको कार्य में ही लगाना, वो उसका टैगलाइन है, स्लोगन है. यूज्ड वाइडली बाय SLA टू हाईलाइट द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, मतलब सूचना और ज्ञान को व्यवहारिक उपयोग में लाना, जो ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करना. पुटिंग नॉलेज टू वर्क. नेक्स्ट है, अब आता है आइटलिस. आइटलिस क्या है? ITLIS, Indian Association of Teachers of Library and Information Science. Indian Association of Teachers of Library and Information Science, ठीक है, ये इसका फुल नेम है, फुल फॉर्म है. इसका ये फाउंड हुआ था 1969 में इंडिया के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर है डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस. कहाँ पर? पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के अंदर, ठीक है. और ये क्या है? नेशनल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है टीचर्स के लिए. क्या है? नेशनल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है टीचर्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए, इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है, इन इंडिया. तो स्थापना 1969 भारत में हुई थी. एंड ये पुस्तकालय सूचना विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में भारत के शिक्षकों का पेशेवर संगठन है. भारत के शिक्षकों का. ठीक है, तो आप भी ये कर लेना. और इसका जो ये फाउंडेड वगैरह है, फुल नेम, कभी कभी हेडक्वार्टर, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है. और जो ये आइटलिस है ना, जो ये इंडिया में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के शिक्षकों और एकेडमिक्स का पेशेवर संगठन है, ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि जो ये संगठन है लाइब्रेरी एजुकेशन और रिसर्च को बढ़ावा देता है. लाइब्रेरी एजुकेशन मतलब एजुकेशन को और पेशेवर को या फिर एकेडमिक्स को बढ़ावा देता है, ठीक है. इसमें क्या होता है कि इसका मुख्य फोकस है जो है वो टीचर्स और फैकल्टी एकेडमिक्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर है. और जो ये संस्था है, ये लाइब्रेरी जो ये संस्था है ना, ये लाइब्रेरी करिकुलम एंड सेमिनार, वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराती है. जो ये आइटलिस है, क्या कराती है? सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, क्योंकि ये एकेडमिक से भी रिलेटेड है, तो सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, तो ये सब कराती है. आप एक बार देख लेना, जरूर कर लेना. तो नेक्स्ट है पर्पस एक्टिविटीज. इसकी क्या क्या पर्पस है और एक्टिविटीज क्या है, ठीक है. तो प्रमोट करता है ये आइडियाज को एंड रिसर्च इन एलाइज एजुकेशन में. अभी हमने जैसे पढ़ा है, ये क्या करता है? प्रमोट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, आइडियाज को एक्सचेंज करता है. एंड रिसर्च इन LIS एजुकेशन, और एजुकेशन की में रिसर्च करता है. ऑर्गेनाइज वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंस, सेमिनार फॉर टीचर्स एंड स्कॉलर्स, ठीक है. सपोर्ट करता है पब्लिकेशन ऑफ बुक्स एंड पीरियडिकल इन LIS लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस. इनहेंस ट्रेनिंग, ट्रेनिंग को ये क्या करता है? इनहेंस करता है. एंड वेलफेयर ऑफ LIS टीचर्स अक्रॉस इंडिया के अंदर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. शिक्षण, शोध और विचारों को आदान प्रदान करना, को बढ़ावा देना. कार्यशालाओं, सेमिनार और संगोष्ठियां आयोजित करना. शिक्षक प्रशिक्षण, प्रकाशन सहायता और कल्याण कार्य को करना, ठीक है, इंडिया में. तो इसका ये क्या है? एक्टिविटीज है. तो आप एक बार इन्हें देख लेना. अब आता है आइटलिस अवार्ड. क्या आता है? आइटलिस अवार्ड. आइटलिस प्रोवाइड अवार्ड मेनली टू इनकरेज रिसर्च, mainly to encourage research excellence and young professional in allied education. Best paper award given for outstanding research paper presenting in ITLIS annual conference. सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र पुरस्कार वार्षिक सम्मेलन में प्रस्तुत उत्कृष्ट शोध पत्र के लिए. एंड यंग एलाइज टीचर अवार्ड, ठीक है. रिकॉग्नाइज यंग फैकल्टी मेंबर फॉर एक्सीलेंस इन टीचिंग एंड रिसर्च. युवा शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट शिक्षण और शोध कार्य के लिए इनको अवार्ड भी दिया जाता है. तो आप ये एक बार देख लेना. फिर आता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिकॉग्निशन, ठीक है.
और गिवन टू सेमिनार LIS एजुकेटर फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू LIS एजुकेशन इन इंडिया में, ये भी अभी हमने देखा था कि वरिष्ठ शिक्षकों को LIS शिक्षा में विशेष योगदान के लिए भी इन्हें अवार्ड दिया जाता है। स्टूडेंट रिसर्च रिकॉग्निशन मतलब प्रोत्साहन पुरस्कार एंड प्रोत्साहन इनकरेज अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रिसर्च इन LIS। तो ये सारे अवार्ड्स हैं और ये कर लेना, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं इनमें, ये अवार्ड्स पूछे जाते हैं। इनका ये इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो आज हमने ये किया है SLA, आइटलेस और सिलिप, तो ये तीनों टॉपिक आपको करने हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपके लिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आऊंगी इनके ऊपर, ठीक है।